हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस की एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे भेजी है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कोई कहानी बनाई जाती है और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहा करते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन कहकर बुलाते थे। उसके घर से कुछ ही दूर एक खेल का मैदान था और बगल में एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाले घर बहुत छोटे होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और घर बना दिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इस पर क्या पूजा करके रहना चाहिए। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचने, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जनी देखिए, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हो गई। कहने लगे कि किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो। आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितनी भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बीवी ने
101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन सिंह सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे थे और पूजा पाठ कर चुके थे। तब दुर्जन सिंह के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारा पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरा बरगद को काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन सिंह अचानक सही हो गए। तब दुर्जन की बीवी की आंखों में आंसू निकल गए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। वैसे कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी चलो चलता है यार। कभी कभी थोड़ा छोटा स्टोरी भी बनाना चाहिए। रोज़ रोज़ तो 8 मिनट 12 मिनट ऐसे ऐसे बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा मन कर रहा है कि छोटा ही कहानी बना के रहने दें। ठीक है, तुम लोग कमेंट में बता देना कि किस तरह का कहानी चाहिए, तो उस हिसाब से कहानी बना देंगे। तो ठीक है यार, अब चलते हैं। काफ़ी रात हो गई है। कितना बजा है? 1:30 बज रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं। अब अपना टेक केयर, ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। काफ़ी दिन हो गए सब्सक्राइब देखे हुए, कब कर देना अब। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।